Yes, student. If you have to do the sum of first 100 natural numbers, 1 से लेकर 100 तक, अगर आपको काउंटिंग का एडिशन करना है, ऐड करना है, तो इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस. तो टू बिकम शॉर्ट, इसे शॉर्ट बनाने के लिए विच मेथड वी विल यूज नाउ. हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या मेथड यूज करेंगे? सो वी विल यूज Sn equal to sum of n term equal to n by 2 2a plus n minus 1 into do 1 n minus 1 into d. इसका क्या मतलब है? हमारी n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और a जो है फर्स्ट टर्म और d जो है कॉमन डिफरेंस, एंड देन वी विल फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म 1 to 100. बट हम इसे और भी ज्यादा इसे शॉर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं शॉर्ट? मैंने 2a को किस तरह से राइट कर दिया? कैन आई राइट इट a प्लस a? क्या मैं इसे a प्लस a लिख सकती हूँ? तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू anth टर्म. और एक बार और इसे फिर से एक्सपेंड कर रही हूँ. क्या मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ? n बाय 2 a प्लस an टर्म की जगह a प्लस लास्ट टर्म, इस तरह से भी लिख सकती हूँ. नाउ अगर मुझे काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना है तो क्या मेथड हुआ? ये लास्ट मेथड मैं यूज कर रही हूँ. हमारे पास फर्स्ट टर्म भी दे रखी है क्वेश्चन में, a इक्वल टू 1, और कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 1, एंड नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 100 है, और आपको 100 टर्म्स जो थी वो प्लस करनी थी. 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग जो थी आपको क्या करना था? ऐड करना था. तो आपके पास n इज ऑल्सो गिवन, n इज गिवन 100 और a इज गिवन 1, और लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन 100. 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग जो थी आपको ऐड करनी थी. तो द मेथड इज, ये आपका आ गया 50 इंटू 101. 101 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज इक्वल टू 5050. दैट इज द शॉर्ट मेथड. कि अगर आपको नंबर्स को ऐड करना है तो ऐसा तो नहीं है कि 1 बाय 1 एक एक नंबर को ऐड करके दिखाएंगे. तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी लगाने का, n बाय 2 a प्लस l. अब आपने इसमें इस तरह से भी कर सकते हो आप क्वेश्चन, किसी भी मेथड को यूज करके कर सकते हो. पर मैंने सबसे लास्ट जो मैंने लिख दिया था, इसको हम Sn टर्म को किस तरह से निकाल सकते हैं? n बाय 2 a प्लस l. इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. नाउ हियर सम ऑफ द क्वेश्चन इन योर बुक आर गिवन इन योर 5.3 एक्सरसाइज. और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी होंगी तो लास्ट टर्म नहीं दी होगी, तो तब हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? नाउ द टू मेन फार्मूलाज वी आर यूज्ड इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. द फर्स्ट वन इज जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी एंड द सेकंड वन इज SN टर्म ऑफ एन एपी. नाउ 5.3 exercise. Your first question of 5.3 exercise is, in the first question you have given find the sum of an AP. आपको क्या क्या गिवन है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन में 2, 7, 12 to 10 टर्म्स. आप पहले चेक कर लो कि आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में. आपको 2, 7 और 12 इसको 10 टर्म्स तक ऐड करना है. आपके पास लास्ट जो 10 टर्म है वो नहीं दे रखी क्वेश्चन में. आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज 2, एंड कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है? 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5. और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी गिवन है? 10 गिवन है. तो अब आपको क्या फाइंड करना है? Sn फाइंड करना है, सम निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? n बाय 2, n इज गिवन टू यू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी थी, तो मैं यहाँ पर a प्लस एल लगा के क्वेश्चन नहीं निकाल सकती थी। इसको मैं डायरेक्ट करूंगी। n कितना है आपका 10 है, और a कितना गिवन है आपका 2 गिवन है, और n इज 10 और d इज 5। कॉमन डिफरेंस इज 5। 2 5 जा 10, तो ये आपका आ गया 5 एंड 2 2 जा 4। 10 में से 1 चला गया, 9 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 45 में 4 प्लस करेंगे 49, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 49 with 5 you will get 5 9 ja 45, 5 4 ja 20 plus 4. You will get the answer of this question is 245. In this question which thing you have to given? Number 1 to 10 terms. आपको 10 terms तक sum find करना था. n is given in the question, a is also given in the question, and common difference is also given in the question. How you find the common difference? Second term में से first term minus करेंगे तो ये आपका आ गया common difference. क्योंकि ये AP तो फॉर्म कर ही रहा था, तो आपने SN निकालने का फॉर्मूला क्या लगाया? n/2 2a plus n minus 1 into d. Your a is given here 2, and I put the all the values and get the answer 245. Now आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है वो डिफरेंट है. Now first question you have to complete, the remaining parts you have to complete it yourself, and the second question is the first part of second question, that is given to you 10 plus 10 and half plus 14 plus, अब साइन देख लो क्या लगा हुआ है. यहाँ पर आपको 10 में 10 and half प्लस करना है, देन 14, और बीच में टर्म्स शो नहीं है, और लास्ट टर्म आपको दे रखी है 84. तो आप क्या करेंगे? यू हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन a is given 7, and common difference how you will find? 10 and half में से 7 माइनस कर दो. 10 2 जा 20 plus 1, 21 upon 2 minus 7, that is equal to 21 minus 14, that is equal to 7 upon 2. And in this question you have given last term, that is equal to 84. Now in the question क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं? एक तो a दे रखा है, और एक लास्ट टर्म दे रखी है, और एक आपके पास कॉमन डिफरेंस दे रखा है. ठीक है, तो आपके पास n नहीं दे रखा, क्योंकि आपको अगर लास्ट फार्मूला भी लगाना है तो वो भी था कि SN इक्वल टू जो मैंने लास्ट में लिखा था वो फार्मूले में भी आपके पास ये LN भी होना चाहिए. तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इस समय नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स यू हैव टू ऐड, ओनली लास्ट टर्म इज गिवन. देन टू फाइंड द n फाइंड करने के लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगी? जर्नल फॉर्म ऑफ एन AP का फार्मूला लगाएंगे हम. तो जर्नल फॉर्म ऑफ एन AP हमारा क्या था? an टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. हमारी लास्ट टर्म कितनी है? 84, और फर्स्ट टर्म कितना है? 7. n दे नहीं रखा, और d कितना दे रखा है? 7 अपॉन 2. मैंने सारी वैल्यूज क्या कर दी हैं? सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, जो जो मुझे गिवन था. नाउ आई विल फाइंड. अब हम क्या फाइंड करेंगे? पहले 7 इधर ट्रांसपोज करेंगे. 84 माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2. 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 77, और 7 अपॉन 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे 2 अपॉन 7. नाउ ये कैंसल हो गया. 11 2 जा 22 बराबर है n माइनस 1, और माइनस 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 22 प्लस 1. तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 23.
ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गई हैं। नाउ आई हैव टू फाइंड द एसएन। अब मुझे इसका सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने का मेथड n/2 a प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है तो मैं ये फार्मूला यूज कर सकती हूँ। तो हाउ आई विल फाइंड द सम, n इज गिवन यू 23, आपने फाइंड किया है 23/2 और a इज गिवन 7 हेयर और L कितना है आपका 84। नाउ 23/2 इंटू 91, 84 में 7 प्लस किया इट बिकम 91। सो 91 को 23 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 2093/2 तो आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। यू कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और ये 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1046:1/2. Again, I will explain this question. In this question, you have not given the number of terms. आपके पास यहाँ पर n given नहीं है इस क्वेश्चन में, तो n फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी लगाया है, ANF इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d. योर a is given 7 and last term is given 84. Then I find the value of n is equal to 23. Now अब मैं SN easily find कर सकती हूँ by using this formula. Your first term is 7, last term is 84 और n हमने find किया था 23 and we will get by simplify 1046:1/2. This is the answer of this question. Now ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों के मेथड अलग अलग थे। पहले क्वेश्चन में तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स n दिया हुआ था, a दिया हुआ था, d दिया हुआ था, तो आपने सम निकालने का फर्स्ट फार्मूला यूज किया। Yes, student. Now I am taking your third question of 5.3 exercise. In this question you have given, आपकी इस एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, some terms are missing, you have to find in this question. आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, all the question you will check in the first question. थर्ड का फर्स्ट पार्ट, a is given and common difference is given and last term is given. You have to find n and sn. आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है, आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, n गिवन नहीं है और sn you have to find. तो जब आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है, n नहीं दे रखा, तो you will first find the n by put the general form of an AP, a plus n-1 into d. Your last term is given 50 and a is given 5, n is not given and d is given 3. सारी वैल्यूज जो जो आपको दे रखी थी क्वेश्चन में I put here. So 5 ट्रांसपोज करेंगे, 50 minus 5 n-1 into 3. So 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, that is equal to 45 divided by 3, that is equal to n-1. So ये मैंने डिवाइड करके it is equal to 15 equal to n-1. Now -1 also transpose here, so the value of n is 16. Now you have to find the SN. SN निकालने के लिए आपके पास n आ गया है, a भी आ गया है
और लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन। लास्ट टर्म को एन ए टर्म भी कहते हैं। सो एन इज आपका एन क्या है इस क्वेश्चन में 16 है, और ए क्या है आपका 5 है, और लास्ट टर्म क्या है 50 है। सो 2 8 जा 16, 8 into 55 दैट इज इक्वल टू 440। मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपका क्या आ जाएगा 440। When some terms are not given in this question, what you have to find? एक तो n find करना है और एक sn find करना है। A and D and last term is given. So first I put the general term of an AP, then n find कर लिया, और n find करने के बाद मैंने sn find किया। तो sn find करने के लिए मैंने जो लास्ट सम ऑफ n टर्म फाइंड करने का मेथड था, that I used in this question. And in the second question, what you have given? Second part, third का the second part of third question. In this question, you have given a equal to 7 and anth equal to 35. You have to find D, common difference you have to find, and आपको S13 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? S13 टर्म का सम फाइंड करना है। इट मींस इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिवन n इक्वल टू 13 आल्सो। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में n भी गिवन है। n कितना दे रखा है आपको? 13 दे रखा है। लास्ट टर्म दे रखा है, a दे रखा है, n दे रखा है। You will first find the common difference. How you will find the common difference here? अगर हम डायरेक्ट S13, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n भी दे रखा है, 2a फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, n दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी d फाइंड कर सकते हो। किस तरह से फाइंड करोगे? S13 आपको क्या करना है? फाइंड नहीं, सॉरी, S13 आपको फाइंड करनी है ये वैल्यू, तो ये आप बाद में फाइंड करेंगे। पहले आप क्या फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में? कॉमन डिफरेंस। तो जर्नल फार्मूला लगा दो पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है आपका 7, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 13, और कॉमन डिफरेंस दे नहीं रखा, और लास्ट टर्म दे रखी है 35। ठीक है, तो आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? n फाइंड करना पड़ेगा। 35 माइनस 7 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 12 में 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आगे 28। तो d की वैल्यू क्या? 28 ऑन 12, 4 7 28, 4 3 निकल गई है 7/3। You will put this value here. आप d की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट करो, S13 इक्वल टू n की जगह क्या पुट करेंगे? 13, और a की जगह यहाँ 13 माइनस 1, और d की वैल्यू निकली है आपकी 7/3। नाउ 13/2, 14 प्लस 12 इंटू 1/3, 3 4 जा 12, 13/2, 14 में 4 प्लस किया दैट इज इक्वल टू 18, 2 9 जा 18, 13 9 जा 117। So how you will find the sum of the 13th term in this question when your a is given and last term is given? So sum of the 13th term that is equal to n/2, 2a plus n minus 1 into d। ये फार्मूला लगा के आपने क्या फाइंड किया है? सम फाइंड किया है।